जो बंदा रेडी पटरी वाला वो बहुत मेहनती है। ये किसी समय कांग्रेस का वोट बैंक था, उसके बाद आम आदमी पार्टी का बन गया। देखो सरकारी जमीन पर जो भी कब्जा किया है, बाकी रेडी पटरी वालों के साथ इन्होंने जो कांड किया है ये फिर बहुत दुखद है। 4-4 5-5 मंजिलें जो बनाए ये तक अवैध है। 80% झुग्गियों में ज्यादातर वो किराए पे दी गई थी, इसी के लिए छाती पीट रही थी आम आदमी पार्टी। सर ये रेखा गुप्ता जी जो एक्शन चल रहा है दिल्ली सरकार में, ये झुग्गी झोपड़ी जो नाले पे बसी हुई है और रेलवे ट्रैक पे बसी हुई है, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ये सही है या गलत है? ऐसा है, देखो सरकारी जमीन पर जो भी कब्जा किया है तो गलत है, जो भी हो इनको हटाना चाहिए बिल्कुल। बाकी रेडी पटरी वालों के साथ इन्होंने जो कांड किया है ये फिर बहुत दुखद है। रोटी के लिए मर रहे हैं, पटरी लग नहीं रही है, बेचारों लोग का घर द्वार चल नहीं पा रहा बेसन और कुछ। सर ये देखिए, पटरी और रेडी की बात अपनी जगह। सर ये नाले पे घर बसाना या पटरी पे घर बसाना, मान लीजिए लोको पायलट को ट्रेन को सिग्नल अगर नहीं दिख रहा तो वो क्या करेगा? आपने 3-3 4-4 मंजिल मकान बना रखा है रेलवे ट्रैक पे, तो उसके लिए सरकार क्या कर सकती है? 4-4 5-5 मंजिलें जो बनाए ये तक अवैध है, गलत है, इसको तोड़ना चाहिए। मैं तो इसके पक्ष में हूँ। बाकी रेडी पटरी वालों के साथ घर तोड़ रहे हो, रोजगार तोड़ रहे हो। आपने बीजेपी सरकार बनने के पहले देखा दिल्ली में बाढ़ आ जाती थी और नाव चलती थी, अगर वो नाले की सफाई कर रहे हैं, नाले की झुग्गी झोपड़ी अगर तोड़ के किनारे कर रहे हैं, 1750 से ज्यादा मकान उन्होंने बना के दिए हैं गरीबों को रहने के लिए। बीजेपी की सरकार ने दिया है। 100 दिन के अंदर में दिया है, बिल्कुल दिया है, कहीं नहीं दिया है, बिल्कुल दिया सर मैं बताता हूँ, मेरी बात सुनिए। नरेला में घर बने हुए हैं वहाँ पे, और जहाँ झुग्गी यहाँ मकान बोला गया था कालका जी के अंदर जो झुग्गियां तोड़ी गई हैं वहाँ पे आपको मालूम है सरकारी आवास बने गए हैं, देवी दिए गए हैं। और जंगपुरा के अंदर ये देखने में आया 80% झुग्गियों में ज्यादातर वो किराए पे दी गई थी। और आपको मालूम है उसके आसपास में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत ज्यादा बिगड़ गई थी, चेन स्नैचिंग, मोबाइल स्नैचिंग की जो घटनाएं हो रही थी। और बीजेपी सरकार ने ये बोला था कि हम जब आएंगे सबसे पहला चिन्हित करेंगे जो बांग्लादेशी घुसपैठी हैं, जो रोहिंग्या हैं, उनको बाहर निकाला जाएगा। 88 बांग्लादेशी घुसपैठी जिनकी, और 200 से ज्यादा, मतलब लगभग दोनों को मिला के 200 से ज्यादा बांग्लादेशी घुसपैठे रोहिंग्या की लिस्ट तैयार की गई, जिनके पास कोई अपना आधार कार्ड नहीं, कुछ सब फर्जी तरीके से बना। इसी के लिए छाती पीट रही थी आम आदमी पार्टी, क्योंकि उन्होंने इनको अपना वोट बैंक बनाकर, अपना दामाद बनाकर यहाँ पे बसाया हुआ था। आपको मालूम होगा अमनतुल्ला खान गए थे हाई कोर्ट में, उन्होंने PIL लगाई थी, इनके लिए छाती पीट रहे थे, लेकिन हाई कोर्ट ने उनके PIL को एंटरटेन नहीं किया, उनको फटकार कर भगा दिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है ये। तो जो भी अभी सरकार कर रही है वो मतलब वो ये नहीं देख रही कि ये किसका वोट बैंक है। देखो ये वाला वोट बैंक अगर ये किसी समय कांग्रेस का वोट बैंक था, उसके बाद आम आदमी पार्टी का बन गया, तो फ्यूचर में बीजेपी का भी बन सकता था। ऐसी बात नहीं है कि ये जो है वो उन्हीं का वोट बैंक था। वोट बैंक की राजनीति ना करते हुए सिर्फ ये देख रहे हैं कि ये देखो दिल्ली जो है ना वो भारत की राजधानी है। दिल्ली के अंदर यदि कोई बाहर से आए तो क्या वो यहाँ पे झुग्गी झोंपड़ी देखेगा? मुझे बताइए। तो ये जो है उनको बसाने का काम भी तो कर रही है सरकार, उनको घर दिए जा रहे हैं। लेकिन दिल्ली के अंदर आपको मालूम है जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिगड़ी हुई थी, जब और भी ज्यादा भी बिगड़ी हुई है, वो इन्हीं के कारण जो जिहादी बांग्लादेशी घुसपैठी रोहिंग्या जो आए हुए हैं यहाँ पे, जो बसे हुए हैं, उनके कारण बिगड़े हुए हैं। मगर सर ये इनका कहने का मतलब है ये रेडी पटरी वालों को जो परेशान करा जा रहा है वो गलत करा जा रहा है। बिल्कुल गलत करा। रोटी रोजगार, रोटी पेट में रोटी रहेगा, रोटी पेट में रहेगा तभी बंदा काम करेगा। घर तोड़ दो वो ठीक है, किराए पे लेके रह लेगा, बाकी रोजगार एकदम छिन जाएगा तो बेसहारा हो जाता है बंदा। ठीक बोल रहे हैं भाई साहब, मैं इनकी बात से आग रही हूँ कि अगर कोई व्यक्ति जो रेडी पटरी वाला या कुछ है, उसको देखो, इनको अगर उनके लिए दुख झलक रहा है तो अच्छी बात है। लेकिन मैं आपको जानकारी के लिए भाई साहब को बता दूं, जो बंदा रेडी पटरी वाला वो बहुत मेहनती है। और दिल्ली भारत की राजधानी है, यहाँ मेहनत करने वाला कभी भूखा नहीं मर सकता। यहाँ पे वो कोई ना कोई रोजगार अपना ढूंढ ही लेगा। आप ये मत सोचो कि वो उसने एक जगह रेडी लगाई है तो वो पूरी उम्र उसी रेडी पे ही डिपेंड रहेगा। वो मेहनती व्यक्ति है, वो अपना रोजगार ढूंढ लेगा। मैंने आपको बोला दिल्ली के अंदर जो मेहनत करने वाला ना, देखो बिहारी के क्या, यूपी क्या, अलग अलग राज्यों के लोग यहाँ पे आकर क्यों बसते हैं? क्योंकि दिल्ली जो है वो, हालांकि एरिया छोटा सा है 1600-1700 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया, लेकिन यहाँ पे कई गरीबों के पेट भरे जाते हैं। बिल्कुल। इसीलिए व्यक्ति जो है यहाँ पे आके मेहनत भी कर रहा है, तरक्की भी कर रहा है। और मैंने आपको बार बार बोल रहा हूँ, यदि किसी की झुग्गी तोड़ी गई है उसको घर दिए गए हैं। और जो घुसपैठी है, बांग्लादेशी घुसपैठी, रोहिंग्या जो दिल्ली के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिगाड़ रहे थे, उनको बाहर भेजने का कार्य जो है वो भी भाजपा सरकार ने शुरू कर दिया है।